जी दोस्तों, इस टाइम हम म्यूनिख की तरफ रवां दवा है और इस टाइम मेरे साथ हैं जी सनी प्रखार। प्रखार इनका नाम है और सनी इनको हम कहते हैं। तो ये IBM में यहाँ जॉब करते हैं। तो आज आपको एक बताएं, एक ये है कि लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, उसके बाद जॉब स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जॉब स्टार्ट ढूंढ के पाकिस्तान इंडिया से जॉब ढूंढते हैं, फिर जॉब वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर आते हैं। और कुछ लोग आजकल जॉब सर्च वीज़ा पे आते हैं। लेकिन एक और भी तरीका है जिसमें हमारे बहुत सारे इंडियन भाई इस तरह आते हैं, ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान में भी थोड़े बहुत हैं, कि आप इंडिया में जिस तरह टाटा कंसल्टेंसी हो गई, टेक महिंद्रा है, वहाँ पे ऑलरेडी आप कंसल्टेंट कंपनी में काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे सर्विसेज दे रहे होते हैं कंपनी को। फिर आप डेपुटेशन पे यहाँ आते हैं, राइट जी। तो आप मज़ीद बताना चाहेंगे कि आप किधर काम कर रहे थे, फिर किस तरह यहाँ आना हुआ आपका? जी बिल्कुल। मैं टेक महिंद्रा के लिए IBM रिलेशनशिप के लिए ज़िम्मेदार हूँ। मैं यूरोप और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के जो सारे हमारे तमाम अकाउंट्स हैं जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं या फिर नए अकाउंट्स की तलाश में हैं, उन सारे अकाउंट्स में IBM से मिल के हिसाब से जो भी मदद चाहिए वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वो तो ठीक है। ये बताएं कि आए किस तरह थे, पहले वहाँ पे आप किस कंपनी में जॉब कर रहे थे, फिर यहाँ पे आने का किस तरह हुआ, वीज़ा प्रोसेस क्या था, इस हवाले से कुछ गाइड करें। तो मैं टेक महिंद्रा में जब मैं इस रोल में आया तो ये हमेशा से ही मेरे को यहाँ भेजने का प्लान था। हैदराबाद में थे? जी, मैं हैदराबाद में था यहाँ से आने से पहले, और यूरोप आने से पहले मुझे तमाम अकाउंट्स के बारे में पढ़ने की रिक्वेस्ट की गई। मैंने सारे इकोसिस्टम को समझा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, इंडिया से जो भी हम काम कर रहे हैं उनको कितनी बखूबी हम यूरोप में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज़ हमने देखा ये सारी कंसल्टिंग कंपनियाँ काफ़ी हद तक सारा काम इंडिया से कंप्लीट कराती हैं। पर अगर आप जर्मनी जैसे देश की बात करें जहाँ पे लोग चाहते हैं कि सारे काम खुद इनके देश में हो, यहाँ पे हो, इनके लोगों के द्वारा हो, या फिर इनके लोग इस चीज़ का हिस्सा रहें, प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ पे आके काम करें। जी, तो फिर हमने इस नब्ज़ को पकड़ा। फिर हमने सोचा कि हम इंडिया से जो भी काम कर रहे हैं वो तो अलग है, पर यहाँ पे रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए हमें कोई चेहरा चाहिए जो इनसे हमें मुखलित होकर बात कर सके फेस टू फेस। फिर ये चेहरा चुना गया और फिर ये मेरा चेहरा चुना गया। मैं एक पहले दूसरे रोल में था, फिर मैंने एक कंपटीशन एग्ज़ाम थी इंटरनली टेक महिंद्रा में, उसको क्वालिफाई किया, जिसमें तकरीबन 750 लोगों में से 25 लोग चुने गए थे। ओह वाह, शुक्रिया। और उसके बाद उसमें भी मैं टॉप 3 या टॉप 5 में था। और हमारे जो यूरोप के हेड हैं उन्होंने हमारे साथ ये टॉप 3 वाले इंटेलिजेंट सनी भाई बैठे हुए हैं। क्या बात है सनी भाई, क्या बात है। शुक्रान। तो जो हमारे यूरोप के हेड हैं उन्होंने हैदराबाद में जब विज़िट किया 2017 में, उन्होंने मेरा काम काफ़ी करीबी से देखा, काफ़ी खुश हुए, और उन्होंने मुझे पर्सनली रिकमेंड किया कि उन्हें यूरोप में कोई बंदा चाहिए जो मुखातिब हो सके कस्टमर से फेस टू फेस, और यहाँ रह के यहाँ पे बिज़नेस को बढ़ा सके। और चूँकि मुझे यानी आप चूज़ हो गए। जी। अब ये बताएं कि फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्मूथली हो गया, क्या प्रोसेस था? तो वीज़ा प्रोसेस में 2 तरीके होते हैं। अगर आप डिप्यूट हो रहे हैं इंडिया से, किसी कंपनी में आप ऑलरेडी हैं और वो कंपनी अगर आपको भेजती है, तो आप 2 तरह के वीज़ा के लिए एंटाइटल्ड हैं। पहला होता है ब्लू कार्ड और दूसरा होता है वर्क परमिट। ब्लू कार्ड बहुत ही स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ वाले लोगों को ही मिलता है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, या फिर IT के लोग हो गए, या फिर डॉक्टर्स हो गए, जो जर्मन की भाषा में आप कह लें जो स्किल्ड लेबर है, सिर्फ वो ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल है। अगर आप बाकी चीज़ों के लिए आना चाहते हैं, आपको स्टैंडर्ड वर्क परमिट इशू होगा। ये तकरीबन 3 से 4 महीने का वीज़ा प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको ब्लू कार्ड नहीं मिला, राइट? सेल्स में मिला? जी हाँ, नहीं, मेरे को ब्लू कार्ड नहीं मिला। जी हाँ, बिकॉज मैं सेल्स में था। अगर मैं टेक्निकल रोल के लिए आता इंजीनियर बन के, किस तरह फिर अप्लाई किया, उसका प्रोसीजर क्या था? तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है वर्क परमिट के लिए, जो हमारी वीज़ा से टेक महिंद्रा के उन्होंने किया। आपको काफ़ी दस्तावेज़ देने पड़ते हैं, जैसे आपके पासपोर्ट, आपके हायर एजुकेशन, आपने कहाँ क्या पढ़ा है, कब पढ़ा है, और आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन जर्मन एम्बेसी में। ये अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके लिए एक लेबर अप्रूवल आता है जर्मन लेबर ऑफिस से,
जिसके बूते पे फिर आप की इंटरव्यू होती है वहाँ पे कॉन्सुलेट में, इंडिया में जर्मन कॉन्सुलेट में, और फिर वो आपको वीज़ा स्टैम्प करके देते हैं। ये एक प्रोसेस है जो तकरीबन 3 से 4 महीने लेता है, और एक बार होने के बाद आपको एक 6 महीने का वीज़ा मिलता है जिसको आप पोर्ट ऑफ एंट्री वीज़ा बोलते हैं। और फिर यहाँ आके फिर आप उसको एक प्रॉपर वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर नहीं तो फिर आप परमानेंट रेसिडेंस PR ले सकते हैं 33 या फिर 21 महीने के बाद। चलो गुड हो गया सनी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने डिटेल से व्यूअर्स को बताया कि अगर आप कंसल्टेंट हैं इंडिया में या पाकिस्तान में और आपकी कंपनी यूरोप के लिए काम करे तो आप किस तरह आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। और बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि आपको और कामयाबियाँ मिलें। बिल्कुल, मिलते हैं दोस्तों।